ज़्यादा होगा तो लायबिलिटी फिक्स होती है लड़कियों के साथ में। मैं तो तुड़वाने आ जाऊँ मैडम, मेरा नहीं मैं एडमिशन तुड़वाने आ जाऊँ। एग्जाम तो क्या है, स्वास्थ्य से ऊपर नहीं है ना। अभी मैं कम इनको ज़्यादा कोई होगा प्रेरित नहीं तो करना समझ कि लो, वो पालन करूँ। है ना। परीक्षाएं तो होती है, परीक्षाएं पूरा जीवन नहीं होती। हम रात भर भी अगर बहस करते रहेंगे तो भी कुछ नहीं है। जो भी होना सुबह होगा। ये रजिस्ट्रार से अप्रोच करो आप लोग। हम पत्र लिख देना सर आपके सामने। अब चिट्ठी तो देखो कब उनका नहीं, मेल देख मेरा एक निवेदन सुनिए। ये पॉलिसी मैटर है, ये एक कॉलेज पे संबंध, जैसे आपने बोला ना एक कॉलेज का मसला हम करवा लेते हैं। ये पूरे मध्य प्रदेश की पॉलिसी है। मध्य प्रदेश में 5 कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे कुछ बच्चे छूट गए। ये मुझे एक बात तो कुछ न कुछ सॉल्यूशन निकलेगा, हम भी कल बात करेंगे। लेकिन इस स्टेज पे अपन नहीं कर पा रहे हैं, हम भी आपकी मदद नहीं कर पा रहे हैं। ठंड का टाइम है। गेट बंद इसलिए लाइट में है कि लड़कियां आउटशेड पर बैठी हुई है। मेरे क्षेत्र के अंदर सेलाना में भी 2-3 कॉलेजेस हैं जहाँ बच्चों को नहीं भरा है सरदार पटेल पूरा जा रहा है। फॉर्म भी भर दिया तो एडमिट कार्ड नहीं दे रहे कि आपकी फीस ड्यू है। हाँ, तो सर अब आप बताइए क्या करना चाहिए। ये नर्सिंग वाले किसके अधीन में होते हैं? किसी की भी अधीन हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ दुकान खोल के बैठा है एक आदमी, उसको कैसे मना करें अपन के? भाई आप समझ रहे हैं उसको भाई वो तो कैसे बोले उसको कि तू एडमिशन लेने उसके यहाँ गए, वो जो मर्जी पड़ी उसने जो जाके रजिस्टर करा दुकान। भाई अपन गए, अपन ने गए उसने वो दुकान खोल के बैठा, आपको पैसा माल चाहिए तो पैसा दो। ये गड़बड़ कर रहा है। रूल्स रेगुलेशन से बहुत वायलेशन कर रहा है कि किसी की नजर इधर निगरानी जा नहीं रही है ना। मैं तो पढ़ा लिखा आदमी हूं। नर्सिंग कॉलेज सारी चीजें देखता हूँ, अधिनियम क्या है, उसका नियम क्या, सब देखता हम हूं। तो यही चिल्ला चोट कर लेते हैं। आप तो विधानसभा में बैठते हैं, उठाओ इस मुद्दे को हाँ, और बात पूरे कीजिए उस पे। पॉलिसी बनाओ पूरे प्रदेश के उठा लिए। था ना हमने विश्वास सारंग के बाद, उसके वो लपेटा था। पर आप भी हाँ। देखिए, दूसरा कोई ले मैन होता तो हम एक बार नहीं अब सोचते, बड़े लेकिन अब आप तो व्यवस्था कर रहे हैं, संवैधानिक जिससे पद पे हैं, बात आपको तो हुई, पता है कि क्या। आयुक्त है ना, जो क्या नाम है इनका, राठी। नहीं राठी। तो कह रहे हैं कि ठीक है, सीरियस में बात करता हूँ इनके डायरेक्टर या रजिस्ट्रार जो भी होते हैं उनसे। मैंने कि एग्ज़ाम पोस्टपोन करवा दो या फिर ये कर लो। हाँ, ये चिट्ठी देखी आपने, मैंने व्हाट्सएप करी जो। एग्ज़ाम भी यही देखता है ना, यही देखता है। मैंने एडमिट कार्ड देखे बच्चों के, इसी का सिग्नेचर होता है रजिस्ट्रार का ही, और संस्था प्रमुख 2 के सिग्नेचर होते हैं एडमिट कार्ड पे। नंबर नहीं, मैं तो इनसे मांग रहा हूँ, एसडीएम साहब खड़े हैं, एडीएम साहब खड़े हैं, मैडम नंबर भी नहीं दे रहे हैं, सवाल भी नंबर नहीं। बात कराऊंगा आपको। चलो ठीक है। हाँ मैडम खड़े हैं, पास में खड़े हैं। लकड़ी आई कि नहीं? आ गई आ गई शायद। हमने समस्या का समाधान निकालना है। बच्चे मतलब हकीकत में बच्चे बेहोश हो रहे हैं। हमें डर लग रहा है ना, साल बर्बाद हो जाएगा, पैसे वैसे दिए 40-40, 50-50 हज़ार रुपया दिया है। ये तो अभी केवल गेटवे लेके लाइट में है, लेकिन मेरे क्षेत्र के अंदर भी तो है 4 कॉलेजेस, वहाँ पर भी यही स्थिति, 20-20, 30-30 बच्चों का जो है एडमिट कार्ड नहीं दिया है। फार्म भरने के बाद भी कुछ के फार्म नहीं भरे हैं। तो एक डायल कर लो जरा, आप थोड़ा सा सीरियसली बात करें जरा कमिश्नर मैडम क्या हेल्थ एजुकेशन, कमिश्नर हेल्थ एजुकेशन को मैं व्हाट्सएप पर डालूंगा। ये मेरा आईफोन का मैडम क्या होता है, ये क्या होता है, जैसे इनकी क्या सीटें खाली रहती है, यह करते हैं SC ST को बुला लेते हैं कि आपको सिर्फ इस तरह से बेस के आधार पर आपको एडमिशन दिया जाएगा और आपको एग्जाम देने में पास होना। ये 2 साल से स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है मैडम, और इधर क्या पूरा जो कॉलेज मैनेजमेंट है वो पीछे चला है। स्कॉलरशिप तो देखिए मैं आपको बताऊं, अलॉटमेंट के इसमें बहुत सारी हाँ नहीं, नर्सिंग वालों के लिए स्पेशल है मैडम, 65,000 रुपये महीने साल भर की। सेटल से आता है, कुछ स्टेट से हाँ। आता है, तो स्कॉलरशिप एक डिफरेंट होता है। उनको माध्यम से इनको एडमिशन करा देते हैं, फिर बाद में क्या कॉलेज मैनेजमेंट नहीं पैसे लाओ, तुम्हारे तुम रख लेना, तुम पैसे लाओ। देखिए ऐसा करते हैं गवर्नमेंट में एक रूल फिक्स होता है, हाँ, वो प्राइवेट है। में हम जाते हैं तो जो वो चाह रहा है उसकी टर्म्स और कंडीशन पे हमको एडमिशन लेना पड़ता है। हम प्राइवेट लोगों पे दबाव नहीं डाल सकते कि आप हमारे हिसाब से चलिए, वो हमारे घर नहीं आते हैं एडमिशन के लिए।